हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब जानते हैं मुझे। तो आज मैं एक न्यू व्लॉग के साथ आया हूँ और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो रात मेरे साथ हुआ है वो बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोगों से बहुत सारी स्टोरीज भी हमने सुनी है, बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज, जैसे कि वारदात कराची में आम बात है और जब वारदात होती है तो कोई एक्शन नहीं होता और उस वारदात पे कोई अगर वो पुलिस के पास जाता है तो वो या तो कुछ मिलता नहीं है उन्हें या तो उनसे ही फिर लूटते हैं। ये बहुत ही आम सी बात हो गई है कराची में और हर रोड पे हर मोहल्ले में आजकल वारदात कोई आम बात। मेरे ख्याल में आप कभी भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आप यही चीजें देखते होंगे, यार इनके साथ वारदात हो गई, उनके साथ वीडियो फुटेजेस जो आ रही हैं, जो नहीं आ रही वो लातादाद है उनमें भी। लेकिन जब मैंने ये कल रात को खुद एक्सपीरियंस की, जब मैं घर जा रहा था मेरे साथ खुद वारदात हुई और मेरे साथ वारदात हुई, मेरी मोबाइल और कुछ पैसे थे वो लूट गए। अब मैंने कहा कि यार अब वारदात हो गई है मेरे साथ, तो अब मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बात आप सुनते हैं कि यार आप जाएंगे भी तो क्या होगा, आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, आपको फजूल में आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको चक्कर काटने पड़ेंगे थानों के। लेकिन मैंने कहा यार चलो मैं खुद एक्सपीरियंस करके देखता हूँ कि क्या होता है, असल में ये चीज होती है या नहीं होती। तो मैं गया डायरेक्ट पुलिस स्टेशन रात को तकरीबन 1 बजे। जहाँ पे मैं गया मैंने कहा चलें देखते हैं ड्यूटी पे कौन है। तो जब मैं वहां पे गया तो माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया और एसएचओ साहब थे, वो खुद ऑन ड्यूटी थे रात को 1:30 बजे के करीब खुद ऑन ड्यूटी थे और ऑन ड्यूटी उन्होंने मुझसे दरख्वास्त ली है और दरख्वास्त लेते हुए उन्होंने मुझे फुल मतलब इतना सपोर्ट में उन्होंने कहा है कि मैं हर वो कोशिश करूंगा ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जितनी भी मेरी इलाके में आवाम होती है उनके जितने भी मसाइल होते हैं मैं उनको पूरा हल करने की कोशिश करूंगा। और मैं इसीलिए आज बैठा हूं रात के 1:30 बजे भी और मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। उनका नाम है हाजी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप 1:30 बजे रात को बोला जाता है कि ड्यूटी में तो वैसे दिन में भी नहीं होते, आप रात को 1:30 बजे क्या कर रहे थे यहाँ पे? ऐसा है कि हमारी पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पर हमारे अफसरान बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और इस वक्त जितने भी हमारे सीनियर अफसरान हैं उन सब का एक ही बात पर जोर है, स्ट्रीट क्राइम को कम से कम किया जाए, मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि महंगाई के इस दौर में आवाम बहुत ज़्यादा पिसी हुई है, तो आवाम को रिलैक्स करने के लिए अफसरान का एक SOP है, उसके ऊपर अमल करना हर मातहत की जिम्मेदारी है। और चूँकि मुझ पर भी ये जिम्मेदारी है इस वक्त इलाका थाना शराफी कोट की, तो मेरी भी कोशिश होती है कि मेरे इलाके में आने वाले जाने वाले रहने वालों को मैं जितना भी प्रोटेक्ट कर सकूं, उनको उनकी इज़्ज़त आबरू जान माल की जितनी भी कोशिश कर सकूं उस सब की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम राउंड द क्लॉक हमारी जॉब है, हमारे पास कोई रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है कि इस टाइम पर, क्योंकि लोगों की जब ज़रूरत होगी हम उनके डोर स्टेप पर खड़े होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर माशाल्लाह से आपने मुझे रात के टाइम 2 बजे यकीन दहानी कराई कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको टाइम पीरियड नहीं बता सकते। तो उस पर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार टाइम पीरियड नहीं बता रहे तो हो सकता है ये काम ना हो शायद मेरा भी, मतलब 1-2 दिन का बोलते हैं वो, मतलब फिर होता नहीं है, चक्कर काटने पड़े। लेकिन सर आपने 1 दिन में क्लियर करा दिया मसला। बात यह है कि आपका जो इंसिडेंट था वो उसमें काफ़ी सारे क्लू जो थे वो बिल्कुल सामने थे और उसमें आपने भी बड़ी मदद की। हमने अपनी कोशिश की, आपने EMI नंबर वगैरह दिया अपने टेक्निकल स्टाफ के ज़रिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कामयाबी दी कि हम उस मोबाइल तक पहुंच गए और हमने उस मोबाइल को रिकवर करके आप तक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच सर। लेकिन मुझे ये बात यकीन करें, फॉरेन कंट्रीज में भी जब आप एक वारदात पे दरख्वास्त जमा कराते हैं लेकिन आपको उसका रिस्पांस 1 दिन ज्यादा ज्यादा या 2 दिन के बाद मिलता होगा, लेकिन सर ने 24 घंटे से पहले वो सारे क्लूज तो मैंने दिए हुए थे जो भी आजकल मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी हेल्प की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि सर ने जो बोला है कि आप बहुत अच्छे क्लू लेके आएंगे, मतलब जितना ज्यादा आप भी पुलिस की हेल्प करना चाहिए, मतलब उनको ज्यादा क्लू देंगे तो उतनी जल्दी आपका मसला हल होगा। जब आपके पास क्लू बहुत कम होंगे तो वो मसला जाहिर सी बात है वो टाइम लेगा। तो इसमें पुलिस का कोई भी कसूर नहीं है, जहां तक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं आपको
खुद अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, सर ने इतनी रिस्पेक्ट दी, सर ने अपना नंबर दे दिया मुझे रात को कि यार जब भी काम हो, जितना जब भी काम हुआ, ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का भी और ये मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करना, कोई भी मतलब चीज हुई मैं आपको खुद कॉल करूंगा। और यकीन करें मुझे इतना बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और यकीन करें आपकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने रात के टाइम ये बोला कि यार मैं आवाम की खिदमत के लिए ही बैठा हूँ और आवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठा हूँ। सर आखिरी मैसेज जो आप अपनी इलाके की आवाम को देना चाहते हैं यहाँ की। मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि कराची में जिस तरह का सिनेरियो है उससे तमाम लोग वाकिफ़ हैं, तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का खुद भी ख्याल रखें और पुलिस से भी उसका भरपूर ताउन करें ताकि उनको कारोबार में आने जाने में, इज़्ज़त आबरू में, किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम जो है वो हर्डल्स ना आए। क्योंकि जब तक हम अपनी सेफ्टी का, हम अपनी सिक्योरिटी का खुद पर ध्यान नहीं देंगे, लोग गैर मारूफ जगह, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर बैठना, गैर ज़रूरी तौर पर, मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलना, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर बैठना, गली कूचों में बैठना, ये उनके अपनी सेफ्टी के लिए भी नुकसानदेह है और पुलिस के लिए भी शर्मिंदगी का बायस करती है। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह